हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, आपको भी पता है केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आपकी सीरीज चल रही है। यह केवल एमपी बोर्ड वालों स्टूडेंटों के लिए, ठीक है, ओनली एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को धोखा दे दें। ठीक है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में वही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हम दे रहे हैं और कह दें कि यूपी बोर्ड वाले भी इसको याद कर लें, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट किस बोर्ड के लिए? केवल एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट उनको याद ना करे, याद करना चाहे तो कर सकता है, सिलेबस सबका एक ही है। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन एमपी बोर्ड वालों के लिए हम ऐसा कह देंगे कि इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और 101% पूछे जाएंगे। इतना हमें खुद पर विश्वास है। ठीक है, और आपको भी हमारे विश्वास करना होगा हम पर। ठीक है, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है, वो मतलब अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो विश्वास करना चाहो तो। और वाकई में आप बाद में कहोगे कि सर हाँ, आपके प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं गया एग्जाम में, तो आप नो टेंशन रहें, अच्छे से मेहनत करें। कोई किसी भी बच्चे को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, टेंशन लोगे तो आप क्या कर लोगे? अपना शरीर बेकार कर लोगे। ठीक है, टेंशन ले लेकर और कुछ नहीं करोगे, इसलिए टेंशन न लें। जितना याद हो रहा है उतना याद कर लें, ज़्यादा याद नहीं हो रहा है मत याद करो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे याद हो रहा है उतना याद कर लें। ठीक है, आप धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आपको सब सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने आपको अंक 3 के यानी 2 क्वेश्चन अंक 3 के पूछे जाने थे, तो वो हमने आपको पार्ट 3 में कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाएंगे, वो कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और 7, 8, 9, 16 यह यूनिट है। इन यूनिट से आपके कुल 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाने थे 3 नंबर के पार्ट 3 में कंप्लीट करवा दिए। अब इन यूनिट से 7, 8, 9, 16 यूनिट से 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर के आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आज हम उनको देख लेते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अंक 4 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अंक 4 के इस खंड 2 से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, यह ध्यान रखें। चलिए, फास्पिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन प्रश्नों पर हम 3 स्टार लगवाएं उनको तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह आपका 3 स्टार वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंक 4 में आ सकता है। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। अगला अपना सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं सूत्र एवं ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम वह सल्फर के थे, यह फास्फोरस के है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आपके 5 प्रश्न बहुत ज़्यादा 6 आपके प्रश्न है। 6 प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से आपको 1 4 नंबर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। प्रश्न क्यों ज़्यादा हो रहे हैं आप सभी को पता है, क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं थोड़े। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न आपके 3 स्टार वाले हैं। जितने भी 6 प्रश्न हैं ये आपके 3 स्टार वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका ब्रोडी ओजनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए। यह भी आपका 3 स्टार वाला ही है, क्योंकि इसमें जो हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए केवल। ठीक है, नहीं तो इसमें 30-40 प्रश्न हो जाते। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ऑस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, अभिक्रिया का समीकरण भी दे देना है। तो यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 स्टार वाला है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, और पहले आप 3 स्टार वालों को याद कर लें। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ आपसे। अब देखिए, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। ये आपके 7 यूनिट के चल रहे हैं। पी ब्लॉक के तत्व से इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट व सेकंड से दोनों से हैं। अब देखिए इसमें क्या होता था, पहले 7 यूनिट से आपका 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस साल तो 5 नंबर का और आपका 6 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, 2 नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा। इस साल केवल आपके 3 नंबर के और 4 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो इस यूनिट से आपका यह आ सकता है। दोनों ही प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, समूह 17 के तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं? हैलोजन के निम्नलिखित गुणों की प्रवृत्ति समझाइए। ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण गुण। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। दोनों में से आपको 100% कह रहा हूँ 4 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दोनों में से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रश्न मिल सकते हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपना क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमाइट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। पायरोलुसाइड एस्क के KMnO4 यह
4 है वो सफिक्स में, ठीक है। इस प्रकार है, देखो KMNO4, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होगा। तो यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या है, इसके 4 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो यह आपका 2 स्टार वाला है और जो हमने आपको यह बताया था पायरोलुसाइड वाला और क्रोमाइड एस्क वाला, तो ये आपके दोनों 3 स्टार वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए यूनिट इसमें 16 थी, तो 16 यूनिट में आपको पता है दैनिक जीवन में रसायन, यानी इसमें औषधि वगैरह पूछी गई हैं। तो औषधियाँ हर साल पूछी जाती हैं, औषधियों को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सभी औषधि आपको याद कर लेनी, सभी देखिए इतना भी नहीं लिखना पड़ता है। औषधि बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी। एंटासिड है, सल्फर ड्रग या औषधि, ड्रग मीन्स होता है औषधि, ठीक है। प्रतिरोधी या फिर एंटीसेप्टिक किसी भी नाम से आ सकता है, नाम आपको याद रखने हैं। सामक औषधि, यह सभी औषधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी जितनी भी इसमें औषधि हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्वरनाशक, दर्द निवारक या पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक, रोगाणुनाशी या कीटाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट्स, प्रत्यजनन क्षमता या गर्भ निरोधक औषधि या एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स मीन्स होता है औषधि, ठीक है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिसूचम जैविक प्रतिस्टेमन, आपकी यह प्रतिस्टेमन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आयोडीन का टिंचर इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो पहले औषधि कट गई जो 4 उसमें टिप्पणी थी, तो उनको भी चारों को याद कर लेना, यानी इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, तो ये दोनों ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। औषधि आपकी पूछी जाएंगी 3 की नहीं तो 4 नंबर की पूछी जाएंगी। अब देखिए किन्हीं चार औषधियों पौधों के सक्रिय घटक के नाम लिखना है, औषधियों के उपयोग लिखना है, ठीक है। आपको पता है आंवला का उपयोग कहाँ किया जाता है, हल्दी का उपयोग, तुलसी का उपयोग, नीम का उपयोग औषधि के रूप में करना है, ना कि आपको कर देना है कि हल्दी का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है, ऐसा नहीं, औषधि के रूप में करना है, ठीक है। घाव भरने में किया जाता है। तो अब देखिए निम्नलिखित वैज्ञानिकों के बारे में लिखना है। यह चैप्टर से हटा दिया गया है, फिर भी आप इनके बारे में पढ़ लें, बाई चांस पूछ लिया गया तो आप क्या करोगे। तो चरक के बारे में पढ़ लें, सुश्रुत के बारे में पढ़ लें, कड़ात के बारे में पढ़ लें, नागार्जुन के बारे में पढ़ लें। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, ठीक है। ये वैज्ञानिक हैं तो इन्होंने कुछ औषधियों के बारे में बताया है, तो आप इनके बारे में कुछ पढ़ सकते हो। तो इनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है और आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं। 3 स्टार वाले तो प्रश्न आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि 3 स्टार वाले आपको छोड़ने नहीं है। और हाँ, बिल्कुल भी घबराए ना, ठीक है। आप अप्रैल के लास्ट में पेपर होंगे तो आप ऐसा ना समझें कि नहीं पढ़ेंगे, अभी से नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में ही पढ़ेंगे हम, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, अभी से याद करें। 2 प्रश्न याद करें, 1 प्रश्न याद करें डेली का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप 1 प्रश्न याद करें, पर याद करें, ठीक है। 2 प्रश्न भी अगर आप डेली की याद करोगे ना, तो 90 दिन में आपके 90 दिन है, अभी 90 दिन से ज़्यादा हैं, हम 90 दिन लेके चल रहे हैं। 90 दिन में आपके पता है 180 क्वेश्चन होते हैं, और जो हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं वो आपके 140 या 150 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बैठेंगे। बस 140 और 150 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। अगर आप 2 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का याद करते हो डेली, ठीक है, फिर भी आपके 180 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, यानी जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उससे भी आपके ज़्यादा याद हो जाएंगे, समझो, सोचो। और हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, 3 स्टार वाले अच्छे से कर लें, क्योंकि इनमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और हम आपके लिए किस प्रकार कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। आपको बता तो नहीं सकते, आपको विश्वास दिला सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेहनत करें, इन प्रश्नों को याद करें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।